दिया मगर कोई इंसान नजर नहीं आता। हजरत आदम अकेले, तो हम जिन्स कोई नहीं, इस वजह से तबीयत में उदासी, दिल नहीं लगता। और हैं कहां? जन्नत में। जन्नत से अच्छी कोई जगह है नहीं। याद रखो मेरे अजीजों, जन्नत में हजरत आदम, मगर अजीब सी उदासी है, अकेलापन है। अल्लाह ताला ने रोज़े अज़ल फैसला फरमा दिया, इंसान के अकेलेपन को दूर करने के लिए, मर्द के अकेलेपन को, तन्हाई को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने दूसरा मर्द नहीं बनाया, अल्लाह ने औरत बनाकर मिजाज दे दिया। ऐ इंसान, तेरी तन्हाई को अगर सही मानों में दूर किया जा सकता है तो वो तेरी ज़ौजा, तेरी बीवी के जरिए दूर किया जा सकता है। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने रोज़े अज़ल फैसला कर दिया कि तुझे जरूरत है शरीक सफर की, एक औरत की। बेशक बेशक। तो आप सो रहे थे जन्नत में, यहां तो अभी जन्नत के बारे में सुनते ही हैं, अभी तो पता ही नहीं है कि बनेगी कैसे बात। बड़ा मामला खराब है ना, क्योंकि अमाल ही बड़े खराब हैं। इबादतें तो पहले से ही नहीं थी, पहले से इबादतों में कच्चे थे, मगर अल्लाह रहम फरमाए मजीद मामलात खराब कर लिए, हर चीज में रसूमात को दाखिल कर लिया, नाजायज व हराम चीजों को शामिल कर लिया, वो और अपने सर पे बोझ लाद लिया। अल्लाह ही जाने कैसे बेड़ा पार होगा। ये तो हाफिज नाजिम साहब की शादी है जो माशाल्लाह ये खूबसूरत नबी का जलसा सजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना तो मियाँ कपड़े फाड़ फाड़ के नाच रहे हैं लोग, बावला हूं मैं बावला, बावला हूं मैं बावला। अच्छा, हम तो तुझे अक्लमंद समझते थे, तूने खुद ही बता दिया तू बावला है। तो अब तेरे माँ बाप को हमारा मशवरा कि लड़का तुम्हारा हो गया बावला, पहुंचा दो आगरा, एक कंबल 500 रुपए से उधर से मिल जाएंगे, तुम्हारी भी टेंशन बचेगी, इसकी भी सर्दियां अच्छी कट जाएगी। बस इतना है, 2-4 करंट के झटके लग सकते हैं। इधर कहेगा बावला हूं मैं बावला तो खैर लोग देखेंगे चले जाएंगे, उधर अगर ऐसे इसने किया तो सीधा 440 वोल्ट का झटका लगता है। समझ रहे हो? शादी करने चले तो उसमें इतना मामला खराब कर लिया, अल्लाह रहम फरमाए। जरूरी है, सुन्नत है हुजूर की निकाह, तन्हाई को दूर करना है, अकेलेपन को दूर करना है, परिवार बनाना है, आगे बच्चे, ये आगे सिलसिला चलाना है। मगर आओ मेरे अजीजों, जरा सा आपको मिजाज दे दूं, जहन आप करीब कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की बाईं पसली से पहली खातून, पहली औरत हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। हजरत आदम की आंख खुली, आंख खोल के देखा, कौन? आप कौन? कहा मैं औरत, आपकी पसली से मुझे पैदा किया गया, आपके लिए पैदा किया गया। अब हम जिन्स को पाया तो दिल को सुकून आया, जब हम जिन्स को पाया तो दिल को सुकून आया, करार आया, तो फिर आपने हाथ भी बढ़ाया। अल्लाह ने फौरन हुक्म सादिर फरमाया, आदम हाथ न लगाना, करीब न जाना। या अल्लाह मेरे लिए पैदा किया, फिर हाथ क्यों ना लगाऊं? जब मेरे लिए पैदा किया तो क्यों हाथ ना बढ़ाऊं?
परवरदिगारे आलम ने फरमाया आदम पैदा तो तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी ही पसली से पैदा किया है, मगर सुनो अभी हव्वा तुम पर हलाल नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया हव्वा भी तुम पर हलाल नहीं। या अल्लाह कैसे हलाल होंगी? अल्लाह ने फरमाया पहले मेहर अदा कर दो। या अल्लाह कैसे अदा करूं, मेरे पास क्या क्या देना है? अल्लाह ने फरमाया आदम माल दौलत खजाना सोना चांदी नहीं देना। ए आदम हव्वा का मेहर ये कि तुम मेरे महबूब पे 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दो, मेहर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद पाक 10 मरतबा पढ़ दो, मेहर अदा हो जाएगा। अजीजों पता लगा बगैर मेहर के निकाह इम्पॉसिबल। ये निकाह का बहुत ही जरूरी हिस्सा। बगैर निकाह बगैर मेहर के औरत हलाल ही नहीं होगी। मगर हमारे यहां मेहर की बात आती है तो लड़के की औकात से ज्यादा मेहर उसके सर पे बांध दिए जाते हैं। और वो इसलिए कि 4 पहिया जो ले रहे हैं, अरे कि जो होगा देखा जाएगा। उस टाइम उस वक्त तो जोश जोश में आ रही है बोलेरो स्कॉर्पियो, बांध दो जितने बांधने। अब बाद में लड़के की हालत ये, बच्चों का हाल देखे या बीवी का वो लाखों रुपए का मेहर अदा करे। मगर नौजवानों याद रखना ये मेहर अदा करना जरूरी है। ये जो ख्याल है ना लोगों का कि बस साहब माफ करवा लो, क्यों माफ करवा लो? तो कोई फकीर है, भिखारी है। तेरे अब्बा जब रिश्ता करने गए थे तो पूरे प्रधान बन के गए थे, यूं कह रहे थे मेरे लल्ला के तो 5-5 लाख कैश के रिश्ते आ रहे हैं। तो जब तो तू बड़ा अमीर कबीर आदमी था, अब क्यों माफ करवा रहा? जब बुलेट की जरूरत थी, जब जवाब में 2 लाख चाहिए थे तो तू बड़ा अमीर था, बिचौलिया भी 5 बीघे जमीन को सीधा 50 बीघा बता रहा था। और मेहर का नंबर आया तो मैंने माफ कर दो। याद रखना मेहर में मुआफी का कोई तसव्वुर नहीं। और तू होता कौन है तू जाके कहे कि जी माफ कर दो? ये औरत की मर्जी है, उसको अगर उसके दिल में आ जाए, अगर वो खुद ही कह दे चलो मुझे नहीं चाहिए, वो अलग बात हो गई। वरना तू जाके कहे कि जी माफ कर दो, कोई माफी नहीं होते। तेरे कहने पे अगर माफ भी की औरत ने तो होते ही नहीं, माफ होते ही नहीं, देनी ही पड़ेगी। यहां अगर नहीं दिए तो कब्र में हिसाब भी होगा, हश्र में हिसाब भी होगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। मेहर मुआफ नहीं होते, हक है औरत का उसको दे। और फिर देने के बाद ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है कि अगले दिन कह रहे हैं वो जरा पैसे दे दिए, वो जरूरत पड़ रही। तेरा हक ही नहीं रहा उन पैसों पर। वो मालिक है उन पैसों की, चाहे तो अपने पास रखे, चाहे तो खर्च कर दे, चाहे तो वो जेवर बनवा ले, चाहे तो वो जो चाहे करे, उसकी मर्जी है, वो मालिक है। तो मेरे बुजुर्गों इतना जरूर याद रखना, अपने बच्चों को आखिरत के वबाल से बचाना है तो आज उनका मेहर इतना रखवाओ ताकि वो आसानी से अदा कर सके, वो उन पे बाकी न रह जाए, वो उनकी जान पे बोझ न रह जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैंने आपको पहली चीज बता दी, मेहर जरूरी। आगे बढ़िए।
निकाह के अंदर, अच्छा पूरी शादी में निकाह, मगर हमने अपने इलाके में देखा और भी दीगर इलाकों में, कुछ इलाकों में मुख्तलिफ पाया, कुछ इलाकों में अपने यहां जैसा देखा। हमारे यहां जब लड़का दूल्हा बनेगा, चोटी सेहरे का ऐलान हो जाएगा, मस्जिद से इमाम साहब ऐलान कर देंगे, या अगर घर पे ही अपनी एटरिया पे माइक रखा है तो वहीं से ऐलान होगा। सुबह को होगा, कासिम भाई का चोटी सेहरा शुरू हो गया है, गांव की तमाम औरतें आ जाएं, हो गया ऐलान। चोटी सेहरे में दुनिया भर की औरत मौजूद, दुनिया भर का मर्द मौजूद। 1.5 घंटे तक फोटो हार लाए, 1.5 घंटे तक जब फोटो खींचे तो गांव के कई बुड्ढे ऐसे भी होते हैं बेचारे, उन्हें झुंझलाहट होती रहती है। वो बैठे बैठे, बस कितना टाइम कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे? तुम्हारा कोई तरीका है? तुमने तमाम टाइम यहीं कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे? मगर मेरे अजीजों, फोटो तो 1.5 घंटे तक होते रहे, पूरा जोर दिया गया, खूब हुजूम लगा। उसके बाद में बारात चली। अगर हाफिज साहब की जैसी बारात तो चलो बगैर डीजे वीजे के, मगर कई बार ऐसी बारातें हैं जो पूरी मौज मस्ती धूम धड़ाके के साथ चलती हैं, और मियाँ पूरे कर्रो फर के साथ बारात निकली। 2 घंटे इन्होंने तबीयत से डीजे बजाया, पहले गांव में, गली गली में, फिर इन्होंने शर्टें उतार उतार के घुमा दी लड़कों ने, ऐसे करके शर्टें उतार उतार खूब नाचे। जब नाच नाच के जाफ आ गए, जब इन्हें हालत खराब हो गई तो अब बोले बारात लेके चलो। खूब भीड़ भाड़ रही। बारात लेके पहुंचे तो भूखे थके हारे, क्योंकि पहले बड़ी मेहनत कर ली थी, थक के गए। जाते ही जो खाने पे टूट के पड़े, इधर ये खाने पे टूटे, उधर लड़की के बाप का सांस रुकने लगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अल्लाह खैर फरमाए, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, डरता है यार आदमी। अब इन्होंने खाया तबीयत से, फिर कोई पेड़ के नीचे, कोई इधर कोई उधर, कोई किसी बैठक पे, कोई दुकान के आगे, कोई कहीं कुर्सी डाले हुए, कोई गुटखा, कोई सिगरेट, कोई बीड़ी फूंक फांक के 1 घंटा, और बातें मिला के रफू चक्कर। कोई अपनी बुलेट से आया, कोई अपनी ट्रॉली लेके आया, कोई अपना कार लेके आया। भाई इन्होंने खाया पिया और कोल्ड ड्रिंक पी और सिगरेटें उड़ाई, धुएं निकाले, और बाद में सबके सब रफू चक्कर। अब रह गए 10 आदमी निकाह के लिए। अबे निकाह के चक्कर में तो ये सारा कुछ तुमने किया था, तो जो असली चीज थी उसे छोड़ के सब भाग गए। भाई आप किसी के इंतकाल में जाते हैं तो मतलब क्या होता है कि नमाज जनाजा में हमें पहुंचना, यही तो होता। नमाज जनाजा में पहुंचने का मतलब का हम जाकर नमाज जनाजा पढ़ेंगे, मरहूम के लिए दुआए मगफिरत करेंगे। अगर दुआए मगफिरत कर ली, नमाज जनाजा पढ़ ली, दिल को तसल्ली हो गई, हम उसकी तदफीन में शरीक हुए। मैंने मिसाल दुआ करो। आप किसी के निकाह में जा रहे हैं, आपने तो दुआ ही नहीं की उसके लिए। दुआ का वक्त कब था? जब निकाह हो रहा था। निकाह के बाद में इमाम साहब हाथ उठा के दुआ कर रहे थे, 5-7 लोग बैठे थे, उसमें भी 2-4 छुआरों के चक्कर में बैठे थे। अगर छुआरों का ये लालच ना होता तो वो भी कब के निकल गए। अजीब तमाशा है, निकाह के लिए सारा इंतजाम और निकाह में लोग गायब। याद रखना, निकाह में शिरकत जरूरी। ये पूरे इलाके के लिए मैं कह रहा हूं बात, और पूरे मुल्क के लिए कह रहा हूं। शादी में आने का मतलब इतना सा बना लो, जो हमारे निकाह में शामिल हुआ बैठा, बस उसे मानो कि वो शादी में आया, और जो निकाह की महफिल में नहीं बैठा, समझो ही मत कि वो आया तुम्हारी शादी में। बस समझो वो तो खाना खाने आया था, वो मुंह दिखाने आया था, वो खाना खाने आया था, वो आया चला गया।
शादियां करो मगर तरीका मेरे मुस्तफा की बारगाह से सीखो। ताजदारे मदीना ने शादियों का तरीका अपनी उम्मत को सिखाया है। तो निकाह के वक्त में शरीक रहें जरूर। अब कल को कासिम भाई की बारात जाएगी, जाओगे बारात में? गांव के लोग हैं, कुछ रिश्तेदार, कुछ गांव वाले, तो खा के भाग आओगे या रुकोगे निकाह में? हाँ, परसों को फोन करके इनसे हाफिज नाजिम से पूछूंगा तुम्हारे गांव वालों ने मेरी बात पर कितना अमल किया। हाँ, मालूम करूंगा मैं इनसे। आज से अहद कर लो, जब किसी की शादी में जाएंगे निकाह में जरूर शरीक होंगे। निकाह में शरीक होके दुआ में शरीक होंगे। उस वक्त की दुआ हमारे लिए भी, दूल्हा दुल्हन के लिए भी अल्लाह कबूल फरमाएगा, तो हमारा भी बेड़ा पार, उनकी भी जिंदगी खुशगवार। तो निकाह में शामिल हो जाइए। अब मसला यह है कि निकाह जरूरी था, मगर हमारे यहाँ निकाह से पहले तमाम